अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 फिज़िक्स की आपकी क्लास है। जो आपके पास लास्ट लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा था कि आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उसकी जो आगे सब डिवाइडेड था बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ उनके बारे में पढ़ा था। तो आपको मैंने कहा था कि आपने बेस क्वांटिटी डेफिनेशन ये याद करनी है और आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उनके नाम जिसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने याद करनी है। इसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि आपने ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन याद करनी है और फिर उसके बाद दीज इंक्लूड्स वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक के बेस यूनिट्स और एक है आपके पास ड्राइव यूनिट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपके पास बेस यूनिट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके पास ना ड्राइव यूनिट क्या होता है। तो मैं बेस यूनिट पढ़ता चलूँ। बेस यूनिट है आपके पास द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। यानी कि जो ऐसे यूनिट्स जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें यानी कि उनके बारे में बताएं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। ईच बेस यूनिट हैज़ इट्स एसआई यूनिट्स। यानी कि जो बेस यूनिट होगा उसका अपना सिस्टम इंटरनेशनल में एक उसको जो यूनिट दिया गया वो उसका होगा टेबल है बच्चे आपके पास 1.1 शोज 7 बेस यूनिट्स। अब आपके पास टेबल में 7 बेस यूनिट दिए गए हैं। ठीक है जी, देयर एस आई एंड देयर सिम्बल्स, उनके आपके पास एस आई यूनिट्स भी दिए गए हैं और उनके आपके पास सिम्बल्स भी दिए गए हैं। जैसे लेंथ है आपको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेंथ का जो यूनिट होता है वो आपके पास मीटर होता है और हम उसको एम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास मैस है। जो मैस है आप उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से और जो उसका यूनिट होता है वो आपके पास क्या होता है, किलोग्राम होता है। केजी में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया कि आपके पास टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर आप सेकंड में करते हैं और उसको हम एस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको एल से करते हैं, बट जो उसका यूनिट होता है वो उसका क्या होता है, आपके पास अम्पेयर होता है ए। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी ये आई था, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम एल से करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला सी डी। जी रेहान बिन मुदस्सिर आप बोलें। जी बच्चे। सर वो धुंधली आ रही थी थोड़ी सी तस्वीर। अब ठीक आ रही है। यस सर। उसके बाद होता है आपके पास टेम्परेचर को आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका यूनिट होता है वो होता है आपके पास केल्विन और उसका सिंबल क्या होता है, आपके पास के होता है। टेम्परेचर को आप टी से उसका सिंबल होगा, यूनिट उसका केल्विन होगा और सिंबल होगा उसका के होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से करते हैं, मोल इसका होता है नेम जो यूनिट का और इसको MOL भी हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कि सिंबल लिख सकते हैं। ये थे आपके पास कुछ आपके पास बेस यूनिट्स। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं अपने डिराइव यूनिट्स की जानिब। तो आपके पास डिराइव यूनिट्स हैं द द द यूनिट यूज टू मेयर डिराइव क्वांटिटीज़। ऐसे यूनिट्स जो आपके पास यूज़ होते हैं मेयर करने के लिए डिराइव क्वांटिटीज़ को आर का डिराइव यूनिट्स, हम उनको क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। जो आपके पास डिराइव यूनिट्स होते हैं हम उनको डिफाइन करते हैं एज अ टर्म ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर। और वो आपके पास कैसे होते हैं, ये या फिर आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो वन और मोर बेस यूनिट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यानी कि डिवाइड करके जो आपके पास यूनिट्स आते हैं हम उनको क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हैं हम उनको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, आपके पास मीटर स्क्वायर होता है। अब इसमें जो लेंथ का यूनिट था मीटर वो मल्टीप्लाई हुआ मीटर के साथ, तो क्या आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर आ गया। एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। अब आपको पता है अगर हम मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे आपके पास वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब का फार्मूला भी आपके पास आर बेस्ड ऑन
आर बेस्ड ऑन आ यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। ये सब किस पे जो आपके पास लेंथ का यूनिट है मीटर उस पर डिपेंड कर रहे हैं। दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द बेस यूनिट विच द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर डिस्क्राइब डिराइव्ड यूनिट। जो आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास बेस यूनिट है, इसी तरह जो आपके पास वॉल्यूम है और जो आपके पास एरिया है वो आपके पास क्या है, वो डिराइव्ड यूनिट है। देयर फोर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, वो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। in the same way the unit of density, force, pressure, power, etc. can be derived using one or more base units. Some derived units are their symbols are given in table। बेटा सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपके पास ड्राइव यूनिट होते क्या हैं। ड्राइव यूनिट बेसिकली आपके पास वो होते हैं जो कि आपके पास ड्राइव करके हैं फ्रॉम बेस यूनिट से, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो कि मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें हम बेस यूनिट्स को, और जो आपके पास नेक्स्ट है वो आपके पास क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट होते हैं। जैसे उसने आपके पास एग्जांपल देख दी कि आपके पास जो था लेंथ थी वो आपके पास बेस यूनिट था, इसी तरह वॉल्यूम और क्या है, वॉल्यूम आपके पास ड्राइव यूनिट है जिसका फार्मूला आपके पास एल क्यूब है, इसी तरह मीटर क्यूब है, और इसी तरह एरिया आपके पास क्या है, ड्राइव यूनिट है जिसका आपके पास क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो आपके पास ड्राइव यूनिट बेसिकली जो आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बेस यूनिट से आते हैं। अब ये कुछ ड्राइव यूनिट्स आपके पास दिए गए हैं, तो चलिए हम इनको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से। जैसे आपके पास क्या होगा, स्पीड का सिंबल क्या होता है, वी। स्पीड आपके पास होती है मीटर पर सेकंड। मीटर होता है लेंथ का और सेकंड का होता है टाइम का, यानी कि टाइम और लेंथ जब आपस में डिवाइड हुए तो आपके पास क्या आ गया, स्पीड आ गया। नेक्स्ट आपके पास यूनिट है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आपके पास दोनों जब बेस यूनिट्स आपस में मिले तो आपके पास क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। नेक्स्ट आपके पास होता है कि आपके पास वॉल्यूम का वी, क्यूब मीटर, एम क्यूब हम इसको कहते हैं। ये भी आपके पास तीन जब बेस यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास फोर्स कहते हैं एफ किसका होता है, न्यूटन का। हम इसको एन भी लिखते हैं और के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी हम दोनों में से यूनिट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर को हम पी से कहते हैं, हम इसको पास्कल भी कहते हैं, हम इसको पी ए भी लिख सकते हैं, एंड नैनो पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेंसिटी को ये जो आपके पास सिंबल लिखा हुआ ना, हम इसको रो कहेंगे, क्या कहेंगे, रो। तो आपने अच्छी तरह याद कर लेना, इसको रो कहते हैं। ये आपके लिए नया वर्ड है आई थिंक। तो इसका क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, हम इसको क्या कहते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर कहते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी पर मीटर क्यूब से। एंड लास्ट आपके पास दिया गया चार्ज, क्यू, कूलम आप कहते हैं, सी और ए एस हम इसके पास यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट जो आज का आपका टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा कि आपके पास बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, और मैं इन सब की पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपने वो पीडीएफ अच्छे तरीके से लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है। इसके बरअक्स जो आपके पास ये टॉपिक था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हमने कल पढ़ा था ना, तो मैंने आपको यहाँ तक सेंड किया था। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में। तो आज मैं आपके पास में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के भी क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा, ये भी आपने कर लेनी है। ठीक है, अब आप देखिए मिनिमम एक्सरसाइज आपके पास वॉल्यूम इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी, जैसे 1L है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डायामीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 10 का आपने क्यूब ले लिया, जो आपके पास क्या आ गया, 1000 आ गया, और 1 मिली लीटर आपके पास 1 सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये था आपके पास। तो आपने अच्छे तरीके से अगर जो मैं काम आपको भेज रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ पर लिख लेना है। आपको पता है कि वीक में कैसा दिन होता है जिसमें आपकी मैं कॉपीज़ चेक करता हूँ। ठीक है, किसी बच्चे ने कोई काम ऐसा नहीं है जो छोड़ना है, सब काम अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो मैं अभी आप लोगों से सुनूँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूँगा कि आप वो अपने जो
क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। उसके बाद मैं अभी आपसे सुनता हूँ। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ टेस्टिंग के लिए।